बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब हुकूमत ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की ज़मानत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। टीएलपी सरबराह के खिलाफ रिट हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तकरीरों की वजह से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज दरखास्त की समाअत करेगा। तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रिहाई के बाद एक नए अंदाज के साथ अपने फॉलोअर्स में बेदारी और यकजहती की मुहिम चला रहे हैं, जिसमें तकरीरों के दौरान वो अक्सर हुकूमत और वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाते हैं। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से उनकी रिहाई के 1 माह बाद ज़मानत के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा वोट बैंक और फॉलोअर्स पंजाब में हैं, जिसकी वजह से हुकूमत को उनके बड़े बड़े जलसे और तनकीदी तकारीर बर्दाश्त नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के हामियों की जानिब से पंजाब हुकूमत पर दबाव था कि उनकी ज़मानत को चैलेंज किया जाए और उन पर मज़ीद केसेस बनाकर वापस जेल भेजा जाए। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की ज़मानत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। सूबाई हुकूमत ने अपनी अपील में मौक़िफ़ अपनाया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने खादिम हुसैन रिजवी को ज़मानत पर रिहा करने के फैसले में कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत की अपील सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाई गई, जिसे समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज 18 जुलाई को लाहौर रजिस्ट्री में पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर समाअत करेगा। ख्याल रहे कि रवां बरस मई में लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी और साबिक रहनुमा पीर अफजल कादरी की ज़मानत मंजूर करते हुए उनकी रिहाई का हुक्म दिया था। पीर अफजल कादरी की ज़मानत की मुद्दत 15 जुलाई को ख़त्म हो गई थी, ताहम उनकी बीमारी के बायस तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत में मज़ीद तौसी की गई। याद रहे कि गुज़श्ता बरस तौहीन मज़हब के मुकदमे में आसिया मसीह को रिहा किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाहरों के दौरान तोड़ फोड़ और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहरीक लब्बैक के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन किया गया। खादिम हुसैन रिजवी को 23 नवंबर 2018 को 30 रोज़ा हिफाजती तहवील में लिया गया था। बाद अज़ां इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रवां साल जनवरी में उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। सिविल लाइंस पुलिस ने पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी की दफात 186, 427, 353, 291, 290 और 188, पंजाब ऑर्डिनेंस 2015 के सेक्शन 6 और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के सेक्शन 7 के तहत टीएलपी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की दरखास्त के बाद तहरीक लब्बैक की जानिब से मरकज़ी शूरा का इजलास लाहौर में गुज़श्ता रोज़ बुलाया गया, जो 4 घंटे जारी रहा। इस इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत को तनकीद बर्दाश्त नहीं, जबकि तहरीक लब्बैक को रियासत मदीना का नाम लेकर उसके बरक्स इक़दामात पसंद नहीं, लिहाजा वो किसी भी तौर पर हुकूमत के ऐसे इक़दामात पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। पहले की तरह भरपूर चाराजोई की जाएगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी तर्जुमान पीर एजाज अशरफी ने बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत ओछे हथकंडों पर यकीन रखती है तो हमें लाजिमन अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए कानूनी चाराजोई करनी चाहिए, जो हमारा हक है, और हम इंशाअल्लाह इस हक को इस्तेमाल करेंगे। पहले भी अदालत ने ही रिहाई का हुक्म दिया था, अब भी अदालत में ही जाएंगे। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर सारिफीन की जानिब से ज़बरदस्त बहस जारी है कि आखिर ये कैसी रियासत मदीना है जिसमें उलमाए किराम को ही मजहबी तशख़्ख़ुस बरकरार रखने की सज़ा दी जा रही है। इसी तरह उलमाए किराम पर भी सख्त तनकीद की जा रही है कि ये कैसे उलमाए किराम हैं जो मज़हब का नाम लेकर सियासत के अंदर एंट्री मारते हैं और मज़हब का लिबादा ओढ़कर हुकूमत को
गिराने का तस्वुर लिए बैठे हैं।